तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई सैनिकों के परिवार भी यहां पर मौजूद रहे। 16 दिसंबर भारतीय इतिहास के लिए बेहद खास दिन, बेहद अहम दिन होता है और उस दिन पूरा भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, देहरादून के जिला अधिकारी सवीन बंसल सहित तमाम सैनिक परिवार के लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय दिवस के इस कार्यक्रम पर खुद यहां पर पहुंचते हैं और तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। कई सैनिकों के परिवार भी यहां पर मौजूद है। तो वहीं विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखा कि साल 1971 में भारतीय सेना ने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कुशल रणनीति और अदम्य साहस से विश्व इतिहास की एक निर्णायक विजय अर्जित की है। पाकिस्तानी सेना ने हमारे तमाम जो साहसी सैनिक थे उनके आगे घुटने टेक दिए। लिखा कि विजय की शौर्य गाथा भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन, बलिदान का शौर्यपूर्ण इतिहास है, जो प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व और प्रेरणा का शाश्वत स्रोत रहेगा। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साल 1971 में भारतीय सेना ने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कुशल रणनीति और अदम्य साहस से विश्व इतिहास की एक निर्णायक विजय अर्जित की। पाकिस्तानी सेना ने हमारे तमाम सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। विजय की ये शौर्य गाथा भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन और बलिदान का इतिहास रहा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर यह पोस्ट किया है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके तमाम शौर्य को याद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। विजय दिवस के कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल भी होते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की है, उनके तमाम योगदान को याद किया है। तो एक्स पर पोस्ट करके शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं इधर देहरादून के शौर्य स्थल पर भी शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1971 युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करेंगे। 1971 के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने के साथ ही उनके परिजनों का ख्याल भी रखना हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हर भारतवासी को निभाना चाहिए। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हम सब मिलकर हमारे वीर जवानों को, जिन्होंने 1971 की जीत का हमको उदाहरण दिया, उनको हमने ट्रिब्यूट, नमन और श्रद्धांजलि पेश की। हमने आज इकट्ठा संकल्प लिया है कि उनसे हम क्या सीखते हैं, उनसे डेडिकेशन, कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म और किस प्रकार से अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस का जो जज्बा है, जो उन्होंने हमको सिखाया है। आज हम सब ने मिलकर उनको याद किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमने उनको याद किया जो 54 साल पहले इंजर्ड हुए थे। आज हमने ये भी संकल्प लिया है कि उनके परिवार जो हैं उनके पूरे भारत में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस एक ऐसा दिन है जब भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे लाया था और पाकिस्तानी के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज का दिन भारत के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी अहम है, क्योंकि बांग्लादेश को भी उस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और आज पूरे भारत में
विजय दिवस मनाया जा रहा है। उसके साथ ही उत्तराखंड में भी इसको पूरे सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं। गांधी पार्क में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को जो सैनिक जिन्होंने शहादत दी थी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। आपको मैं बता दूं कि 255 सैनिक ऐसे थे जिन्होंने कि इस विजय दिवस के दिन अपनी शहादत दी थी और 78 सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। तो निश्चित तौर पर आज का दिन पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक है और गौरवान्वित होने वाला दिन है और पूरे भारत में इसको पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। तो वही प्रदेश में आगामी साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही प्री एसआईआर यानी कि प्री स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य जारी है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी है। और डेटा के मुताबिक प्रदेश के करीब 11,000 बूथों में अब तक केवल 4,000 ब्लॉक लेवल एजेंट यानी कि BLA नियुक्त किए गए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी, जिसमें वो स्वयं भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। तो बीजेपी ने सभी विधानसभाओं में अपना BLA नियुक्त कर दिया है, जो SIR में हो रही खामियों का पूरा ध्यान रखेंगे। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और इस बार विश्वास ये भी जताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि दोबारा से ही यानी कि इस बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और फिर से सरकार बनाएगी। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार किसकी बनेगी। 11,000 बूथों पर BLA नियुक्ति का ये पूरा काम है। बीजेपी ने सभी विधानसभाओं में अपना BLA नियुक्त कर दिया है। 31 दिसंबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने का ये दावा है। निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक में था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में BLA 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी BLA 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है, उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसमें अपने BLA 2 की नियुक्ति कर देंगे। तो वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। शहर में बढ़ने वाले जो पर्यटक है और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहीं देहरादून में आने वाले दिनों में लगातार कार्यक्रम होंगे। त्योहार है, जिसे देखते हुए पुलिस ने पहले से ही यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दिया है। 20 और 21 दिसंबर को वीकेंड, 24 से 29 दिसंबर तक विंटर कार्निवल, 25 दिसंबर को क्रिसमस और फिर नए साल के जश्न के चलते शहर में पर्यटकों की संख्या अब उफान पर होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से, यातायात प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। क्रिसमस, न्यू ईयर और जो वीकेंड्स हैं, इसको लेके हमारी तैयारी शुरू हो गई है और हमने पार्किंग प्लान्स, डाइवर्जन प्लान्स और इसके अतिरिक्त शटल सर्विस के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो सब पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो सभी स्तर पे हमारे प्रयास जारी हैं और हम सभी के संयुक्त प्रयासों से ये सीजन को ठीक से निकालें। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला विकास नगर ने तहसील प्रशासन और कथित सफेद पोश संरक्षण के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली है। यात्रा की शुरुआत सेलाकुई स्थित सत्येंद्र चौक पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर जोरदार तरीके से की गई। रामपुर पहुंचते ही सभी कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहनकर विरोध दर्ज कराया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2 साल पहले ही इसी ग्राम सभा क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, लेकिन आज तक उसका मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण संगठन ने अपराधी
को अभी तक सुरक्षित रखा है और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेने का जो फैसला है वो नहीं लिया गया। तहसील प्रशासन की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वही उत्तराखंड के धारा नौला की बेटी कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, जिसकी ऊंचाई 4,892 मीटर है, यहां चढ़ाई कर भारत का नाम रोशन कर दिया है। कविता ने 14 दिसंबर 2025 को शिखर पर पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में मुंबई में रह रही कविता की इस ऐतिहासिक सफलता की गूंज उनके गृह राज्य उत्तराखंड तक सुनाई दे रही है, जहां पर्वतीय इलाकों से निकलकर दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों तक पहुंचने की उनकी इस बेहद भव्य यात्रा को गर्व के साथ सराहा जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। अपनी इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता चंद ने कहा कि माउंट विंसन के शिखर पर भारतीय तिरंगा फहराना शब्दों से परे एक सम्मान है। उन्होंने उम्मीद ये भी जताई है कि ये उपलब्धि पेशेवरों को ये विश्वास दिलाएगी कि फिटनेस, महत्वाकांक्षा, करियर की सफलता एक साथ आगे बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड की बेटी कविता चंद की इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तारीफ की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। लिखा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने पर उत्तराखंड की बेटी कविता चंद जी को हार्दिक बधाई। लिखा कि इस उपलब्धि ने उत्तराखंड सहित समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है। साथ ही उज्जवल भविष्य के लिए सीएम धामी ने कविता चंद को शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कविता चंद को उनकी उपलब्धि पर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए दिखाई दिए। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।